नमस्कार दोस्तों, अंबाला छावनी हरियाणा से मैं ज्योतिषी पंडित दीपलाल जयपुरी एक नए विषय के साथ फिर से आपके सामने हाजिर हूं। मित्रों, एक जमाना था जब सोमावती अमावस, भौमावती अमावस, शनिश्चरी अमावस, ग्रहण, भूकंप बहुत वर्षों बाद आते थे। 30-40 साल बाद आते थे। अमावस का भी यही हाल था। हमने बुजुर्गों से सुना है कि सोमवती अमावस जो है मतलब 10-10, 5-5 साल बाद आती थी, ऐसा हमने सुना है। लेकिन बढ़ते कलयुग के चरण के बढ़ते हुए, देश काल वातावरण ग्रहों चाल के अनुसार बढ़ते हुए, समय के बढ़ते हुए अब ये आम होने लग गया है। मित्रों, हम आज जो बात करेंगे 11 फरवरी दिन, गुरुवार के दिन मौनी अमावस का आना, वो भी हरिद्वार में कुंभ लगा हुआ है। इसीलिए इसका जो फल है बहुत ही मंगलकारी बन गया है। और इसके अतिरिक्त मित्रों, महोदय योग में मनेगी मौनी अमावस्या। महोदय एक ग्रहों का योग होता है मित्रों, जिसके अंतर्गत मौनी अमावस लोग, पूरे भारतवर्ष के लोग मनाएंगे। इसलिए कटु वचन बोलने से परहेज करें, अपनी वाणी को अधिकतर ज़्यादा विराम रखें, ज़्यादा ना बोलें, हरि का भजन करें। दोस्तों, मौनी अमावस्या एक दिन श्रवण नक्षत्र में चंद्रमा और 6 ग्रह मकर राशि में होने से ये महायोग बनता है, जिसे महोदय योग माना गया। इसके अतिरिक्त इस योग को भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। महोदय योग में कुंभ की डुबकी और पितरों का पूजन करना बहुत ही श्रेष्ठ फलदायी माना गया है। मौनी अमावस यानी 11 फरवरी के दिन महोदय योग में तिल का दान और भगवान हरि विष्णु जी को तिल और दीप दान अर्पण करना बहुत ही फलदायी माना गया है। इससे पापों का क्षय होता है और स्वर्ग की प्राप्ति होती है। मार्ग के धर्म शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि माघ के महीने में जो अमावस्या लगती है उसे मौनी अमावस बोलते हैं, यानी कहते हैं। इस दिन मौन व्रत रखने से और कटु शब्द ना निकालने से मुनि पद की प्राप्ति होती है। पुराणों में यह भी बताया गया है कि सतयुग में जो हजारों वर्ष तपस्या करने का पुण्य है, वह कलयुग में मौनी अमावस्या के दिन मौन रहने से और गंगा स्नान करने से प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, खास ये है मौनी अमावस पे क्या करें। मौनी अमावस पे खास क्या है मित्रों? धर्म ग्रंथों के अनुसार साल के 12 अमावस्या में जो इस अमावस्या का अपना खास महत्व रहेगा, इस दिन संगम और गंगा में देवताओं का वास रहेगा, जिससे गंगा स्नान करना ये अन्य दिनों की अपेक्षा मौनी अमावस्या के दिन अधिक फलदायक रहेगा। इस वर्ष मौनी अमावस्या का महत्व इसलिए भी अधिक है क्योंकि इस दिन हरिद्वार कुंभ में पवित्र डुबकी लगाई जाएगी। संत महात्मा भी भोर ब्रह्म मुहूर्त में गंगा जी में स्नान करेंगे। इस अवसर पर ग्रहों का सहयोग भी ऐसा बन रहा है जो इस दिन के महत्व को बढ़ा रहा है। मित्रों, मौनी अमावस्या का मुहूर्त क्या है? 10 फरवरी की रात्रि 1:00 से तिथि लग रही है, यानी 1:02 या 3 से 11 फरवरी की रात्रि रात 12:36 तक अमावस्या रहेगी, यानी 11 फरवरी को ही इसका पुण्य दान लगेगा। पहली बात। दूसरी बात, मौनी अमावस्या 11 फरवरी को दिन में 2:05 तक जो उसका पुण्य काल रहेगा, यानी इससे पहले लोग डुबकी लगा लें, हरिद्वार में अपना पितरों का तर्पण कर ले, दान इत्यादि कर ले मंदिरों में जाकर के। 11 फरवरी को दिन में 2:05 तक श्रवण नक्षत्र और महोदय योग भी रहेगा। मौनी अमावस्या पर मित्रों क्या करें? माघ मास की अमावस्या को मौनी अमावस्या कहा जाता है। मैं फिर से बोल रहा हूं, माघ मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या को मौनी अमावस्या कहा जाता है। इस दिन सूर्य से पूर्व मौन रहकर पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए। मित्रों, जो
नदियों पर तीर्थों पर स्नान करने ना जा सके, वो अपने घर में नहाने की बाल्टी में थोड़ा सा गंगा जल मिला करके कच्चा दूध केवड़ा इत्यादि डाल करके स्नान करें तो भी उसको तीर्थों का फल प्राप्त हो सकता है। माघ मास की अमावस्या को भगवान विष्णु जी की घी का दीपक जलाकर आराधना करनी चाहिए। भगवान को तिल अर्पण करने चाहिए, तिलांजलि देनी चाहिए। इससे आपके पितृ शांत होंगे और आपको शुभ आशीर्वाद प्रदान करेंगे। किसी गरीब व्यक्ति को काला और सफेद रंग का चेक काला कंबल दान देने से अभीष्ट फल की प्राप्ति होगी। गरीबों को भंडारे लगाएं, जो लोग भंडारे दे सकते हैं वो गरीबों की झोपड़ियों में झुग्गियों में दान देवें। ब्राह्मणों की बस्तियों में मंदिरों में अपनी श्रद्धानुसार दान करें। मौनी अमावस्या के दिन पीपल को जल देना भी मंगलकारी बताया गया है और पीपल के पत्तों पर मिठाई रखकर पितरों को अर्पण करना चाहिए, जिससे कि पितृदोष आपका दूर हो जाएगा। मित्रों, आज कलयुग के युग में हम अधिक से अधिक जितना अपनी जेब से निकले यदि हम उतना दान करें। यदि आपकी कमाई 1000 रुपये है तो उसमें से 100 रुपये भी निकाल करके हम उसको नाना प्रकार के मिष्ठानों से गरीबों में बांटें तो मेरा ये मानना है कि आपके परिवार में किसी प्रकार का कष्ट नहीं आएगा। अंत में अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं यही मंगल कामना करता हूँ कि माँ भगवती आपके घर में सुख समृद्धि वैभव का आशीर्वाद प्रदान करे और इसी प्रकार आप हंसते खेलते रहें। ओम शांति शांति शांति।